नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब E20 पेट्रोल पे बवाल के बीच लंबी लंबी हाँकने लगे नितिन गडकरी? कैसे उन्होंने हवा में उड़ने वाली बस भी लाने की बात कह दी और अपनी फजीहत करवा ली? और कैसे केजरीवाल ने E20 पेट्रोल को लेकर नितिन गडकरी के खिलाफ खोल दिया मोर्चा? दोस्तों, वैसे तो लंबी लंबी फेंकने में और बड़ी बड़ी बातें करने में हमारे विश्व गुरु और नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई मात उनको नहीं दे सकता है, लेकिन अब लगता है कि जल्दी नितिन गडकरी उन्हें भी पीछे छोड़ देंगे। जैसा हमारी गाड़ियों में जबरदस्ती एथेनॉल ठूसने के बाद नितिन गडकरी ने हवा में उड़ने वाली बस भी लाने की बात कह दी है, जिसको सुन के हर कोई हैरान हो गया है। लोग सोच में पड़ गए हैं कि पता नहीं अब साइंटिस्ट नितिन जी कौन सी टेक्नोलॉजी लाने वाले हैं जिसमें बसें जो हैं रोड पे चलने के बजाय हवा में उड़ने लगेंगी। वहीं उनके सपनों पे पानी फेरने के लिए अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को पत्र लिख के केंद्र से आग्रह किया है कि वो उन गाड़ियों के लिए E20 पेट्रोल लागू करने के फैसले पे पुनर्विचार करें जिन्हें इस ईंधन के इस्तेमाल के लिए नहीं बनाया गया है। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने नितिन गडकरी के दावों की हवा निकालने के लिए अपने कार्यालयों की पेट्रोल पंप पे ड्यूटी लगा दी है। तो नितिन गडकरी ने कैसे उड़ने वाली बस की बात कह के हमारे प्रधानमंत्री को टक्कर दी है और अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को लेटर लिख के क्या कुछ कहा है, सब कुछ आपको बताऊंगी इस रिपोर्ट में। दोस्तों, एक बार हमारे विश्व गुरु प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में खड़े होकर दावा किया था कि उनकी सरकार ने सड़कें बनाने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। फिर लोगों ने देखा कि कैसे स्पेस टेक्नोलॉजी से बनी करोड़ों रुपए की सड़कें पहली बारिश में उखड़ने लगी। उनमें ऐसे ऐसे बड़े बड़े गड्ढे होने लगे जिसमें पूरी पूरी कार अंदर ही उतर गई। लेकिन लगता है कि अब नितिन गडकरी जल्दी लंबी लंबी हाँकने में प्रधानमंत्री मोदी को पीछे छोड़ने वाले हैं, क्योंकि एथेनॉल के बाद अब वो ऐसी बस लाने का जिक्र कर रहे हैं जिसे जो बसें हैं ना वो जमीन पे नहीं, वो हवा में उड़ने वाली हैं। जी हाँ, उन्होंने यूपी की जनता से वो वादा किया है कि यूपी की सड़कों को अमेरिका जैसी बना देंगे और साथ ही वो ऐसी बस लाएंगे जो हवा में उड़ती रहेंगी। मतलब कि अब सड़क परिवहन मंत्री जी रोड का झंझट ही खत्म कर देंगे और बसों को हवा में उड़ाएंगे। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने के बाद आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हवा में उड़ने वाली बस लाने वाला हूँ, पानी में उतरने वाला हवाई जहाज भी मैं लाया था। उन्होंने कहा कि जो जो बात मैं कहूंगा उसे पूरा करके दिखाऊंगा। राजनीति में मैंने झूठा आश्वासन नहीं दिया है, हम इस देश के विकास के लिए कृत्य संकल्प हैं। नितिन जी ने और क्या कहा और भी क्या क्या बड़े बड़े बोल बोले, एक बार जरा आप भी सुन लीजिए। मैं अभी बहुत नई नई टेक्नोलॉजी, रोप वे, केबल कार, फेराकुलर रेलवे अनेक लाया हूं। अभी हवा में उड़ने वाली बस भी लाने वाला हूं। पानी में उतरने वाला हवाई जहाज भी मैंने लाया था, मैं समुद्र में उतरा था। तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा जो मेरे अंडर आती है, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा। ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा। अब देखिए, एक तरफ जहां देश की जनता इन दिनों एक तरफ जहां जबरदस्ती पेट्रोल में एथेनॉल को मिलाने को लेकर नितिन गडकरी से नाराज दिख रही है, वीडियो बना के उनके झूठे दावों का पर्दाफाश कर रही है, दूसरी तरफ मंत्री जी थमने का नाम देखिए ले ही नहीं रहे हैं। एथेनॉल के साथ साथ लोग बारिश के मौसम में टूटी सड़कों से परेशान होकर भी नितिन गडकरी जी को गुस्से से याद कर रहे हैं। वहीं इस वीडियो के आने के बाद सवाल उठने लगा है कि मंत्री जी पहले स्पेस टेक्नोलॉजी से बनी सड़कों के गड्ढे भर दीजिए, फिर हवा में बस उड़ाइएगा। लेकिन नितिन जी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता दिखाई दे रहा है। वो गाड़ियों का माइलेज खाने के बाद अब नई नई तकनीकों का इजाद करने में लगे हैं। दूसरी तरफ उनके विरोधी अरविंद केजरीवाल हाथ धो के उनके पीछे पड़ गए हैं। दरअसल एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर के घमासान थमता दिख नहीं रहा है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। इसी बीच उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख के E20 पेट्रोल को लेकर लोगों की चिंताओं पर चर्चा के लिए पीएम मोदी से मुलाकात का समय मांगा है। इसके साथ उन्होंने ये अनुरोध किया है कि पेट्रोल पंपों पे शुद्ध पेट्रोल और E20 पेट्रोल दोनों विकल्प उपलब्ध कराए जाएं। इसके साथ उन्होंने कहा कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की कीमतें कम की जाएं। प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में अरविंद केजरीवाल ने उनसे मुलाकात का समय मांगा है। उन्होंने पत्र में कहा कि बैठक के दौरान वो E20 पेट्रोल से जुड़े तकनीकी मुद्दों और इस विषय पर लोगों से मिली प्रक्रियाओं को प्रधानमंत्री के सामने रखना चाहते हैं। आप नेता ने कहा कि पेट्रोल पंपों पे ग्राहकों को ये विकल्प मिलना चाहिए कि वो शुद्ध पेट्रोल या E20 पेट्रोल में से अपनी पसंद का ईंधन खरीद सके। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति शुद्ध पेट्रोल लेना चाहता है तो उसे ये विकल्प मिलना चाहिए और जो लोग E20 पेट्रोल लेना चाहते हैं उन्हें भी वो सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। आप प्रमुख ने कहा कि लोगों से बातचीत करने और E20 पेट्रोल को लेकर उनकी चिंताओं को समझने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। केजरीवाल ने E20 पेट्रोल की कीमतें कम करने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से सामान्य पेट्रोल की तुलना में माइलेज कम मिलता है, इसीलिए उनकी कीमत कम होनी चाहिए। इसके साथ देश भर में E20 पेट्रोल को लेकर बढ़ती नाराजगी के बीच अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को स्टॉप
E20 पेट्रोल ऑनलाइन सिग्नेचर अभियान शुरू किया है, जिसके जरिए लोग प्रधानमंत्री के नाम याचिका का हस्ताक्षर कर अपनी आवाज दर्ज करा सकते हैं। केजरीवाल ने कहा कि सरकार बिना पूरी तैयारी के E20 पेट्रोल देश पे थोप रही है, जबकि लाखों वाहन मालिक माइलेज घटने, इंजन में खराबी बढ़ने और खर्चे की शिकायत कर रहे हैं। इसके बावजूद सरकार लोगों की चिंताओं को सुनने के बजाय सबको सामान्य बताने में लगी है। केजरीवाल ने कहा कि लोकतंत्र में जनता की बात सुनना सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन मोदी सरकार लोगों को कोई विकल्प नहीं देने को तैयार है। लोग पेट्रोल पंपों पर शुद्ध पेट्रोल E10 और E20 तीनों का विकल्प चाहते हैं, ताकि अपनी जरूरत के हिसाब से ईंधन चुन सके, लेकिन सरकार इसे भी मानने से इनकार कर रही है। E20 पेट्रोल के मुद्दे पे मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उनसे मैंने 2 डिमांड्स की हैं। एक कि हर पेट्रोल पंप पे आप ऑप्शन दीजिए लोगों को, वो E20 खरीदना चाहें E20 खरीदें, और अगर प्योर पेट्रोल खरीदना चाहे प्योर पेट्रोल खरीदें। और दूसरा, E20 पेट्रोल सस्ता मिलना चाहिए, क्योंकि उससे कम माइलेज होती है, उसकी कम कैलोरीफिक वैल्यू है। ये 2 डिमांड्स की हैं, और उसमें चिट्ठी में मैंने प्रधानमंत्री जी से मिलने का भी टाइम मांगा है कि लोग क्या कह रहे हैं, लोगों को क्या लग रहा है, लोग कितने दुखी हैं। लोगों की बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए मैंने उनसे मिलने का टाइम मांगा है। जब मैं उनसे मिलने जाऊंगा तो आप लोगों की विचार लेके, आप लोगों की भावनाएं लेके जाऊंगा। एक पिटीशन साइन करवा रहा हूं मैं, मास पिटीशन सिग्नेचर कैंपेन शुरू कर रहे हैं। मेरे बायो पे जाके उस पिटीशन का लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके आप उस पिटीशन को साइन कीजिए। उसमें अगर आप अपने विचार व्यक्त करना चाहें, विचार भी व्यक्त कर सकते हैं। तो जब मैं प्रधानमंत्री जी से मिलने जाऊंगा तो सारी पिटीशंस की कॉपीज लेके साथ जाऊंगा, तो आपकी बात सीधे प्रधानमंत्री जी तक मैं पहुंचाऊंगा। तो आप इस पिटीशन को जरूर साइन करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग इस पिटीशन को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में साइन कर सकें। जब तक जनता आवाज़ नहीं उठाएगी, डेमोक्रेसी जनता के बारे में होती है, जब तक जनता आवाज़ नहीं उठाएगी तब तक सरकार हमारी नहीं सुनेगी। हमें खुशी होनी चाहिए कि पहले ये मंत्री कहते थे इसमें E20 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई माइलेज कम नहीं हो रही, कोई गड़बड़ नहीं हो रही, कोई वियर एंड टियर नहीं हो रहा। अब मंत्रियों ने कम से कम इतना सुनना, सरकार ने ये कहना चालू कर दिया, हाँ 5-6% की कमी तो है, इतना तो मानते हैं। हाँ गास्केट तो खराब हो रहा है, इतना तो मानते हैं, कम से कम इतना तो पहुँचे। अगर हम सारे मिलके इसी तरह से डटे रहेंगे तो सरकार को आपकी बात जरूर सुननी पड़ेगी, आपकी गाड़ी बच जाएगी। सब लोग मिलके आवाज़ उठाएंगे। अब देखिए, एक तरफ जहां केजरीवाल ने मोदी जी को लेटर लिखे उनकी गद्दी के कॉम्पिटिटर नितिन गडकरी की फील्डिंग सेट कर दी है, वहीं उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की पंप पे ड्यूटी लगा दी है। ड्यूटी के दौरान कार्यकर्ताओं को लोगों का वीडियो बनाने और सोशल मीडिया पे शेयर करने के लिए कहा है, ताकि नितिन गडकरी के सभी दावों की हवा निकाली जा सके और उनके सिर से एथेनॉल के भूत उतार जाए। दोस्तों, एक तरफ नितिन गडकरी देश को हवा में उड़ाने वाली बसों के सपने देख रहे हैं, दूसरी तरफ करोड़ों वाहन मालिक आज भी इस बात से परेशान है कि उनकी गाड़ी में कौन सा पेट्रोल डलवाएं, माइलेज क्यों घट रहा है और खर्च क्यों बढ़ रहा है। सवाल है कि क्या सरकार पहले लोगों की मौजूदा समस्याओं का समाधान करेगी या फिर भविष्य के ऐसे सपने दिखाएगी जिनकी हकीकत अभी दूर दूर तक नजर नहीं आती है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे को राजनीतिक और जनहित दोनों का सवाल बताते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात, शुद्ध पेट्रोल का विकल्प और E20 की कीमत कम करने जैसी मांगे रखती हैं। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इन मांगों पे कोई जवाब देती है या फिर नहीं, लेकिन इतना तय है कि E20 पेट्रोल का विवाद अब सिर्फ तकनीक का नहीं बल्कि जनता की जेब, भरोसे और सरकार की जवाबदेही का मुद्दा बन चुका है। इस पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। La 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 la. La 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 la.